देखिए मामला ये है कि अभी स्कूल की चर्चा जो है वो पहली बार नहीं आई है। पहली चीज़ तो यहाँ के लोकल्स ने मुद्दा कई बार उठाया है कि माउंट ऑलिवेट ही नहीं और भी स्कूल है जिस जगह पर नॉन क्रिश्चियंस बच्चों को फोर्स किया जाता था कि अगर आप बाइबल या किसी का कोर्ट पे नहीं एंटरटेन करोगे, आप नहीं करोगे तो आप पे एक्शन, जैसे पिटाई करवाना या 50 उठ तक बैठे के करवाना, इस तरीके के डिस्क्रिमिनेशन करके फील कराया जाता था। ये मुद्दा बहुत चर्चा में आया। अभी हाल फिलहाल में कुछ बच्चों का वीडियो वायरल हुआ। वो यूथ स्टैंड फॉर सोसाइटी हमारा संगठन, हम सब युवा जो है दिल्ली के, वो इकट्ठे हुए पेरेंट्स से मिले और पेरेंट्स से मिलकर हमने परसों बताया कि मंडे को घिराव करेंगे। आज हम घिराव गए। घिराव करने के बाद हमने अपनी मांगे रखी। हम अंदर गए मैनेजर के पास जो मैनेज करता है, उनको हमने बताया, उनसे चर्चा में ये आउटकम आया कि उनका बयान ऐसा है कि उनका कहना ये है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, वो भी नहीं होता, वो तो बचने के लिए कह रहे हैं, लेकिन हमने क्लियरली अपनी बयान दिया है। आपके पहले काफी कंप्लेंट भी रही है और आपकी मांगे, लेकिन मांगे क्या? देखिए मांगे जो है वो भी हम 5 रिटर्न में लिख रहे हैं। हमने वहाँ पे जो बोला है मैं आपको बता देता हूँ। हमने बोला है कि किसी भी प्रकार का अगर ये जो बच्चों के साथ, नॉन क्रिश्चियन बच्चों के साथ, क्योंकि आपको संविधान इजाजत नहीं देता कि आप अपना नॉन क्रिश्चियन बच्चों पे थोप सको, आप फोर्स नहीं कर सकते किसी को, तो अगर इसका उल्लंघन दोबारा होता है तो हम इसकी मान्यता रद्द करवा देंगे। उसके रिगार्डिंग हमने अपने 5 पॉइंट्स रखे हैं, हम वो पॉइंट्स लिख रहे हैं। उस पॉइंट्स पर पेरेंट्स जो है वो अपने बता रहे हैं कि क्या क्या उनको फेस करना पड़ रहा है। उस पॉइंट्स पर वो सहमति देंगे और आखिर तो यस, हम अगर वो अभी वो रिटर्न में एक्सेप्ट करेंगे हमारी डिमांड को, उस डिमांड को एक्सेप्ट करने पर अगर उसका उल्लंघन होता है तो मान्यता रद्द करने के लिए यहाँ पर युवा जो है वो खड़ा होगा। इस स्कूल की मान्यता रद्द करवा देंगे अगर हमारी इस बार डिमांड का जो है उल्लंघन होता है। एक जिक्र किया जा रहा है कि वीडियो वायरल है, वीडियो से बताया जा रहा है, वो वीडियो कब आपके पास पहुंचा और उस पर क्या? ये विनोद जी हैं, ये देख सकते हैं आप पीछे। विनोद जी आइए, इधर आइए। ये विनोद जी हैं, इनका बच्चा है 8th क्लास में स्कूल में पढ़ता है और पिछले काफ़ी साल से ये बार स्कूल में जाते हैं, अपनी बात उठाते हैं, बोलते हैं इनके बच्चों को टीका नहीं लगाने दिया जाता, इनके बच्चों को कलावा नहीं पहने दिया जाता, इनके बच्चों को ज़बरदस्ती बाइबल के सॉन्ग्स पढ़ाए जाते हैं, ज़बरदस्ती उनके श्लोक पढ़ाए जाते हैं। अरे आप संविधान के बारे में पढ़ाओ ना, आप धाराओं के बारे में पढ़ाओ ना। आप बच्चों को, वो शिक्षा का मंदिर है, वो मंदिर, हमारे मंदिर जो है, भगवान के मंदिर जो है वो बाहर है बहुत सारे गलियों में। हमारा बच्चा भगवानों के बारे में वहाँ पढ़ लेगा। हमारे बच्चों को उनके संस्कार उनके माता पिता दे देंगे। आप सिर्फ शिक्षा पढ़ाओ, हमारे बच्चों को सिर्फ शिक्षा पढ़ाओ, हम ये चाहते हैं। एक इन्होंने एक और एप्लीकेशन निकाला हुआ है। विनोद जी, क्या फेस करना पड़ा आप लोगों को? क्या मेन बात है जिसको लेकर आज यहाँ पे प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं कि काफ़ी बार हम देख चुके हैं कि जो हमारे बच्चे के साथ नहीं, सभी के साथ होता है। हम अपने बच्चे के लिए नहीं, सभी के लिए लड़ना चाहते हैं कि इस तरह से अगर एक देश में एक कानून पर ये काम नहीं करेंगे, क्रिश्चियन यहाँ पर अपने धर्म को लेकर आगे आएंगे तो हिंदू कहाँ जाएंगे? हमारे बच्चों को स्कूल में कुछ और शिक्षा देंगे, घर हम शाम को इनको कुछ और, हम अपने धर्म के बारे में बताएंगे, तो बच्चे पर 2 जब धर्म जाएंगे तो एक धर्म में कैसे टिकेगा? उसको फर्क हो सकता है, कुछ उनके माइंड वास हो रहा है। तो हमने इनसे यही कहा था, जब परसों मेरे को बेटा शाम को आया, कहता पापा मेरे को आज जो है उठक बैठक 50 बार लगाए। मैंने क्यों लगाए? क्योंकि ठीक है, गुरु हैं, गुरु सब कुछ होता है, माता पिता, गुरु देवता, देवता से भी ऊपर जो है गुरु का स्थान है। तो गुरु अगर आपको अपने को गलती करी है, आपने कुछ भी ऐसा किया है, चैलेंज नहीं करा, होमवर्क नहीं, कुछ भी हो, तो आपको सजा दे तो समझ में आते हैं। लेकिन वो कहता नहीं, बाइबल के श्लोक पर मैंने सॉन्ग था, तालियां नहीं बजाई। अरे यार, क्या बाइबल का क्या था? बाइबल का सॉन्ग था, उस सॉन्ग पर इसने क्लैपिंग नहीं करी, मतलब तालियां नहीं बजाई। उस तालियां नहीं बजाने के कारण इसको कहा सर पर बैग रखो, और उतनी भरी असेंबली में सबके सामने इससे का 50 बार उठक बैठक करा। तो बच्चे का अपमान नहीं होता, सारे बच्चे आपस में हंसी उड़ाते हैं, उसकी हंसी उड़ाएंगे। तो मैंने कहा ये चीज़ ऐसे नहीं चलेगा। जब हमारा कानून इजाज़त नहीं देता किसी भी स्कूल में धर्म की शिक्षा देने की, तो ये अपना धर्म कैसे चलाना है एक देश में? इनके लिए कानून को अलग कौन सा कानून है? अभी आप बता रहे हैं बाइबल का पाठ पढ़ाने की बात कर रहे हैं, स्पेशल आपके बच्चे से कहा गया, सभी से कहते हैं? सभी से कहते हैं, बच्चे हमारे लोग लेकिन मैंने काफ़ी पेरेंट्स से बात करी, अब तो लोग काफ़ी सारे आगे आ भी रहे हैं, लेकिन काफ़ी लोग अभी भी डर रहे हैं। वो ये सोच रहे हैं कि नहीं, कल को हमारे बच्चे को प्रोत्साहन न देंगे, हमारे बच्चे को पैसों में फैसिलिटी दे रहे हैं, जिन लोगों का नहीं है उनको फैसिलिटी मिलेगी, उनको दूसरी जगह जाना पड़ेगा तो हमारे 10-20 हज़ार रुपये नुकसान होगा। तो मैंने इसीलिए मेरे को रात को वीडियो बनानी पड़ी कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि शिक्षा मंत्री आशीष सूद जी से मैंने सूचना की सारी जानकारी मैंने फोन कर दी थी। स्कूल प्रशासन क्या कह रहा है? अभी बात हुई तो स्कूल प्रशासन से अभी मेरी कोई बात नहीं हुई है, लेकिन एसओसी साहब का फ़ोन आया तो वो भी हमें कॉपरेट कर रहे हैं। उनको हम शाम को भी मिल के आए थे,
तो वो कह रहे हैं हम इसमें पूरा आपका साथ देंगे, जो भी हमसे कार्रवाई उचित होनी होगी वो करेंगे। अभी हमें एक और सूचना मिली है कि AES नाम का एक एप्लीकेशन है जो कि स्कूल वालों ने निकाल रखा है। अगर कोई बच्चा छुट्टी कर लेता है तो उससे 100 रुपये मांगा जाता है, उसको 100 रुपये फाइन भरना पड़ता है। अगर आज हमारे बच्चे बीमार हैं, अगर वो बीमारी में है तो क्या बीमारी में भी हमारा बच्चा फाइन उठा के 100 रुपये देगा? इन्होंने तो इसका मतलब अपना पूरा का पूरा वो बना रखे कि भाई 30 दिन अगर हमारे बच्चा मुश्किल से भी अगर छुट्टी कर लेते हैं, अगर कोई एप्लीकेशन लीव एप्लीकेशन दे रहा है तो उससे 100 रुपये लेने का क्या मतलब बनता है? कोई भी स्कूल चार्ज नहीं करता। और हमने प्रशासन से ये भी स्कूल के बात करी है कि हमारी सारी मांगे जो है हिंदुओं की पूरी करी जाएंगी। हमारे बच्चे जो है अम्बेडकर जयंती भी बनाएंगे, हमारे बच्चे 4 साहिबजादों को भी मानेंगे, और उनको हिस्ट्री पता होनी चाहिए, हमारी भारतीय संस्कृति की हिस्ट्री पता होनी चाहिए, क्योंकि ये गवर्नमेंट ने रूल्स लागू करे हैं। हम कोई उनको अलग से नहीं कह रहे कि आप ये चीज करो, प्रेशराइज नहीं करें। बट हमारे बच्चों को किसी भी बाइबल को पढ़ने के लिए प्रेशराइज नहीं किया जाएगा कि ये ऐसे करेंगे, और किसी बच्चे के साथ अभद्र व्यवहार नहीं होगा, उसके साथ कोई भी मारधाड़ नहीं होगी यहाँ पे।